तो आज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे मैच का पहला दिन था और पहले दिन मैच को देखने आए थे 87,242 लोग। और मैच की शुरुआत होती है 5 बजे। जसप्रीत बुमराह पहला ओवर करते हैं और स्ट्राइक पर थे उस्मान ख्वाजा और सैम कॉन्स्टस, जिसमें से एक बॉलर एक बैट्समैन अपने डेब्यू पर था, सैम कॉन्स्टस। और सैम कॉन्स्टस ने 2 दिन पहले कहा था कि उसके पास जसप्रीत बुमराह के लिए एक प्लान है। उस वक्त मेरे समेत सभी को ये बात फेक लग रही थी कि भाई क्या ही प्लान होगा जसप्रीत बुमराह के लिए, जिसके लिए स्टीव स्मिथ, जो रूट, केन विलियमसन जैसे बैट्समैन के पास कोई प्लान नहीं है। और एक किसी भी बैट्समैन के पास जसप्रीत बुमराह के लिए कोई प्लान नहीं है। और एक 18 साल का लड़का, 18 या फिर 19 साल का एक लड़का है, वो जसप्रीत बुमराह के लिए प्लान लेके आता है। 2 दिन तक ये बात सबको फेक लग रही थी, लेकिन सैम कॉन्स्टस ने जसप्रीत बुमराह की एक स्ट्रीक तोड़ी है। और स्ट्रीक क्या है? जसप्रीत बुमराह को 4,483 डिलीवरी तक कोई छक्का नहीं लगाया है। वो जसप्रीत बुमराह को जो आखिरी छक्का लगा था वो 2021 में लगा था। जसप्रीत बुमराह को आखिरी छक्का सिडनी के मैदान में 2021 में कैमरन ग्रीन ने लगाया था। 2021, 22, 23, 24, 3 साल बाद आज छक्का लगाए सैम कॉन्स्टस के हाथों। और देखो, जसप्रीत बुमराह को ना गिने चुने लोगों ने छक्के मारे हैं बस टेस्ट फॉर्मेट में, और उनमें से अब सैम कॉन्स्टस का नाम भी ऐड हो गया है। सबसे पहले AB डिविलियर्स 2018 कैप टाउन में, उसके बाद आदिल रशीद इंग्लैंड के 2018 में, उसके बाद मोइन अली 2018, जोश बटलर 2 बार 2018, उसके बाद नेथन लियोन मेलबर्न में 2020, इसी मैदान में जो अब खेल रहे हैं हम, उसके बाद कैमरन ग्रीन 2021 और आज सैम कॉन्स्टस 2024, 2 छक्के एक ही मैच में। और भाई मतलब मैं शौक हो गया कि वो जसप्रीत बुमराह को छक्का मार के चला गया। चौका, फिर छक्का, फिर सिंगल नहीं, फिर डॉट डॉट डबल, फिर दोबारा छक्का। मतलब और छक्का भी ये नहीं कि सीधा मार दिया हो, छक्का भी रिवर्स स्कूप। और जब सैम कॉन्स्टस स्ट्राइक पर था और बुमराह ने बॉल की, तो उसने पहले ओवर में ट्राई किया पीछे मारने के लिए, दूसरे ओवर में भी ट्राई किया, लेकिन वहां तक वो मिस कर गया। 15 गेंदों में 2 रन बनाकर खड़ा था वो। उस वक्त विराट कोहली हंस रहा था और लगभग सभी इंडियन प्लेयर्स हंसी रहे थे उसके ऊपर। सब इसलिए हंस रहे थे क्योंकि वो जसप्रीत बुमराह को रिवर्स स्वीप करने के लिए ट्राई कर रहा था। लेकिन जब चौथा ओवर बुमराह लेकर आया तो पहली ही बॉल चौका पीछे की ओर, उसके बाद लगातार छक्का पीछे की ओर, फिर 2 गेंदे डॉट, फिर दोबारा पीछे चौका और फिर दोबारा डॉट। 1 ओवर में 14 रन जसप्रीत बुमराह। आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी ने ODI फॉर्मेट में 14 रन मारे होंगे। और फिर बुमराह लेकर आता है अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह। उसके बाद 18 रन खाता है 1 ओवर में जसप्रीत बुमराह दोबारा। पहली बॉल पर चौका, फिर डॉट, फिर 2 रन, फिर छक्का, फिर चौका और फिर 2 रन। हाईएस्ट रन है जसप्रीत बुमराह के टेस्ट फॉर्मेट में ये, 1 ओवर में 18 रन वर्सेस सैम कॉन्स्टस। और शायद मुझे लगता है कि काफ़ी इंडियन प्लेयर्स या फिर इंडियन ऑडियंस इसे अप्रिशिएट नहीं करेंगे इस इनिंग को, लेकिन बंदे ने दिलेरी दिखाई है भाई, दम था इस बैट्समैन में। और देखो, जब अंडर 19 वर्ल्ड कप चल रहा था तो उस वक्त सैम कॉन्स्टस ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड में था, ओपनर ही। और तब सैम कॉन्स्टस से पूछा गया था, हु इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम, इंडियन क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम। तो सैम कॉन्स्टस ने विराट कोहली का नाम लिया था। और आज भाई विराट कोहली के साथ उसका पंगा छिड़ गया। और ICC ने डिक्लेयर कर दिया है कि इसमें जो उनकी टक्कर हुई थी आपस में, इसमें विराट कोहली की गलती है, क्योंकि विराट कोहली अपनी लाइन से पिच की तरफ आ रहे थे।
अगर दोनों सीधे जा रहे होते तो टकराव नहीं होता। तो इसमें आईसीसी ने विराट कोहली की गलती निकाली है और विराट कोहली की 20% फीस फाइन लगाई है इस मैच की। पर विराट पर क्या ही फर्क पड़ेगा इस चीज़ का तो। और भाई लगभग सभी यही कह रहे हैं कि इसमें विराट की गलती है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसका पहला मैच था वो उस लड़के का, तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए था। या फिर वो रन बना रहा था तो विराट को भी अपने बैटिंग आने पर 160 बनाकर जवाब देना था इस बात का। और शायद यही होगा, वी होप। और भाई 86 ओवर टोटल डले आज, 311 रन, 6 विकेट डाउन ऑस्ट्रेलिया। स्टीव स्मिथ अब भी सेट खड़े हैं, पर कल तो कौन ही सेट होगा। कल दोबारा आके खेलना होगा स्टीव स्मिथ को। 111 गेंदे, 68 रन और साइड में पैट कमिंस। और मैंने जसप्रीत बुमराह का जब वो स्कोर कार्ड निकाल कर देखा ना सुबह 7 ओवर और 5.6 की इकनॉमी थी। मैंने कभी ओडीआई फॉर्मेट में जसप्रीत बुमराह की ऐसी इकनॉमी नहीं देखी जो मैंने आज टेस्ट मैच में देखी है। लेकिन अब जसप्रीत बुमराह ने अपनी इकनॉमी कर दी है, क्योंकि सैम के आउट होने के बाद उसने काफ़ी ओवर डाले। 21 ओवर 7 मेडन, 75 रन, 3 विकेट, 3.57 की इकनॉमी। और जब 7 ओवर थे उस वक्त 5.5 की इकनॉमी थी उस वक्त। मोहम्मद सिराज 15 ओवर, 69 रन, आकाशदीप 19 रन, 59 रन, 19 ओवर 59 रन। और 22 शुक्र और रविंद्र जडेजा का कि उसने सैम कॉन्स्टस को आउट कर दिया, वरना मुझे नहीं लगता कि कोई उसे रोक पाता। हो सकता है स्पिन उसकी कमजोरी हो, क्योंकि काफ़ी ओवरसीज प्लेयर ऐसे हैं जो स्पिन नहीं खेल पाते अच्छे से। पर भाई स्टीव स्मिथ भी अब अच्छी फॉर्म में आ गया अपने। और यार ऑस्ट्रेलिया का आज देखो तो तुम पूरा टॉप ऑर्डर उनका रन बनाकर ही गया है। सैम कॉन्स्टस 50, उस्मान ख्वाजा 50, मार्नस लबुशेन 50, स्टीव स्मिथ 50 नॉट आउट। और भाई ट्रेविस हेड का चलो भला हो जसप्रीत बुमराह का कि उसने आज ट्रेविस हेड को रन स्कोर नहीं करने दिया, वरना हमसे आज सैम कॉन्स्टस नहीं जिला तो ट्रेविस हेड बहुत मुश्किल हो जाता। जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी आज भी बहुत अच्छी की है, लेकिन भाई सैम कॉन्स्टस की तारीफ करनी होगी हमें। अगर जसप्रीत बुमराह को किसी ने रन मारे हैं तो वो सिर्फ सैम कॉन्स्टस ही है, उसके अलावा कोई ऐसा नहीं है इनमें। और छक्के बहुत लगे हैं इस मैच में, 2 3 4 छक्के लगे हैं टोटल, जिसमें से 2 सैम कॉन्स्टस के हैं जसप्रीत बुमराह के खिलाफ। ये बहुत बड़ी बात है उसके लिए। किसी भी बैट्समैन का ड्रीम डेब्यू हो सकता है ये, इंडिया के खिलाफ खासकर। और भाई सैम कॉन्स्टस ने एक स्टेटमेंट दिया है जो उसका टकराव हुआ था विराट कोहली के साथ। सैम कॉन्स्टस ने कहा है कि इट वाज जस्ट इमोशन फ्रॉम बोथ ऑफ अस, मतलब ये हमारे लिए सिर्फ एक खेल की भावना है, एंड इट हैपन्स इन क्रिकेट, और ये क्रिकेट में होता ही है। और भाई जब सैम कॉन्स्टस आउट हुआ और वो आउट होकर डगआउट की तरफ गया तो ड्रिंक ब्रेक में उसका एक इंटरव्यू भी हुआ। उसने कहा कि मुझे पैट कमिंस ने कहा था, कैप्टन पैट कमिंस ने मुझे कहा था कि तुम बेखौफ खेलो। कैप्टन पैट कमिंस टोल्ड मी टू प्ले फियरलेस। भाई चलो अच्छा कप्तान उनका भी, उसने दबाव नहीं दिया उस पर। और आज का मैच रुक चुका है, 311 रन, 6 विकेट। तो आज का पूरा दिन ही ऑस्ट्रेलिया के नाम है। आखिर का सेशन हो सकता है हमारे नाम, पर शुरू के 2 सेशन तो भाई पूरे उनके नाम ही हैं। और कल सुबह अगर स्टीव स्मिथ की विकेट नहीं गिरी, और देखो 311 रन है, इसके बाद एक एक रन जुड़ेगा ना, वो हमारे लिए दुखदायक ही होगा, उसमें हमारा ही नुकसान है। और फिर इसके बाद तो बस वहीं स्कॉट बोलैंड और मिचेल स्टार्क, नेथन लोन बॉलिंग करने आएंगे, और भाई वही बस चौके छक्के मारेंगे वो तो बस। और जब
सैम कॉन्स्टस ड्रेसिंग रूम में बैठा था अपने डगआउट में, तो वो बॉल को भाई स्पिन कर रहा था, मतलब उसके हाथ में बॉल थी। और मुझे पक्का लगता है कि पैट कमिंस उससे बॉलिंग भी कराएगा 100%, तुम देख लेना कल, क्योंकि उनके पास स्पिनर्स सिर्फ शायद नेथन लोन ही है। और अगर उस दिन स्पिन चलेगी, दूसरे दिन नेथन लोन ने 3-4 विकेटें ली, तो पक्का सैम कॉन्स्टस बॉलिंग जरूर करेगा। तो चलो भाई, मिलते हैं हम अगले दिन में, दूसरे दिन में इस मैच के। बाय गाइस।